पूर्वी यूरोपीय देश सोकोविया में एवेंजर्स, टोनी स्टार्क, थोर, ब्रूस बैनर, स्टीव रोजर्स, नताशा रोमानोफ और क्लिंट बार्टन ने बैरन वोल्फगैंग वॉन स्ट्रॉकर के नेतृत्व में एक हाइड्रा सुविधा पर छापा मारा, जिन्होंने पहले से इस्तेमाल किए गए राजदंड का उपयोग करके मनुष्यों पर प्रयोग किया था। वे स्ट्रैकर के 2 परीक्षण विषयों, जुड़वां पिएत्रो, जिनके पास अलौकिक गति है, और वांडा मैक्सिमोफ, जिनके पास टेलीपैथिक और टेलीकिनेटिक क्षमताएं हैं, से मिलते हैं और स्ट्रैकर को पकड़ लेते हैं, जबकि स्टॉक लोकी के राजदंड को पुनः प्राप्त कर लेता है। स्टॉक और बैनर राजदंड के रत्न के भीतर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खोज करते हैं और गुप्त रूप से स्टॉक के अल्ट्रॉन वैश्विक रक्षा कार्यक्रम को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। अप्रत्याशित रूप से संवेदनशील अल्ट्रॉन, यह विश्वास करते हुए कि उसे पृथ्वी को बचाने के लिए मानवता को मिटाना होगा, स्टॉक के एआई जाविस को खत्म कर देता है और एवेंजर्स पर उनके मुख्यालय पर हमला करता है। राजदंड से बचकर अल्ट्रॉन अपने अल्पविकसित शरीर को उन्नत करने और रोबो ड्रोन की एक सेना बनाने के लिए स्ट्रकर के सोकोविया बेस में संसाधनों का उपयोग करता है। स्ट्राकर को मारने के बाद वह मैक्सिमोफ्स को भर्ती करता है, जो अपनी कंपनी के हथियारों से अपने माता पिता की मौत के लिए स्टॉक को जिम्मेदार मानते हैं, और वाइब्रेनियम प्राप्त करने के लिए जोहान्सबर्ग में हथियार डीलर यूलिसिस क्लोर के अड्डे पर जाते हैं। एवेंजर्स अल्ट्रॉन और मैक्सिमोफ्स पर हमला करते हैं, लेकिन वांडा उन्हें भयावह दृश्यों से वश में कर लेती है, जिससे बैनर हल्क में बदल जाता है और तब तक उत्पात मचाता है जब तक स्टॉक उसे अपने एंटी हल्क कवच के साथ नहीं रोकता है। परिणामी विनाश पर दुनिया भर में प्रतिक्रिया और वांडा के मतिभ्रम के कारण पैदा हुई आशंकाओं ने टीम को बार्टन के फार्म हाउस में छिपने के लिए भेज दिया। थोर अपने मतिभ्रम में देखे गए सर्वनाशकारी भविष्य पर डॉक्टर एरिक सेल्विक से परामर्श करने के लिए प्रस्थान करता है, जबकि निक फ्यूरी आता है और टीम को अल्ट्रॉन को रोकने के लिए एक योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सियोल में अल्ट्रॉन टीम की दोस्त हेलेन चो को गुलाम बनाने के लिए लोकी के राजदंड का उपयोग करता है। वे एक नया शरीर तैयार करने के लिए उसकी सिंथेटिक ऊतक तकनीक, वाइब्रेनियम और राजदंड के रत्न का उपयोग करते हैं। जैसे ही अल्ट्रॉन खुद को शरीर में अपलोड करता है, वांडा उसके दिमाग को पढ़ने में सक्षम हो जाती है। मानव विलुप्त होने की अपनी योजना का पता चलने पर मैक्सिमोफ्स अल्ट्रॉन के खिलाफ हो गए। रोजर्स, रोमानोफ और बार्टन अल्ट्रॉन से लड़ते हैं और सिंथेटिक बॉडी को पुनः प्राप्त करते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन रोमानोफ को पकड़ लेता है। एवेंजर्स आपस में लड़ते हैं जब स्टॉक और बैनर गुप्त रूप से जाविस को अपलोड करते हैं, जो अभी भी इंटरनेट के अंदर अल्ट्रॉन से छिपकर काम कर रहा है, सिंथेटिक बॉडी में। थोर शरीर को सक्रिय करने में मदद करने के लिए लौटता है, उसकी दृष्टि के आधार पर कि उसके माथे पर मणि माइंड स्टोन है, जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है, जो अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली वस्तुएं हैं। ये विजन, थोर के हथौड़े, माजोलनिर को उठाने के योग्य होने के कारण उनका विश्वास अर्जित करता है। विशन और मैक्सिमोफ्स एवेंजर्स के साथ सोकोविया जाते हैं, जहां अल्ट्रॉन ने शेष वाइब्रेनियम का उपयोग राजधानी शहर के एक बड़े हिस्से को आकाश की ओर उठाने के लिए एक मशीन बनाने के लिए किया है, जो वैश्विक विलुप्त होने का कारण बनने के लिए इसे जमीन में गिराने का इरादा रखता है। बैनर रोमानोफ को बचाता है, जो हल्क को लड़ाई के लिए जगाता है। एवेंजर्स अल्ट्रॉन की सेना से लड़ते हैं, जबकि फ्यूरी नागरिकों को निकालने के लिए मारिया हिल, जेम्स रोड्स और शील्ड एजेंटों के साथ हेलिकैरियर में आता है। पिएत्रो की मृत्यु हो जाती है जब वह बार्टन को गोलियों से बचाता है, और प्रतिशोधी वांडा अल्ट्रॉन के प्राथमिक शरीर को नष्ट करने के लिए अपना पद छोड़ देती है, जो उसके एक ड्रोन को मशीन को सक्रिय करने की अनुमति देता है। शहर डूब जाता है, लेकिन स्टॉक और थोर मशीन को ओवरलोड कर देते हैं और भूभाग को चकनाचूर कर देते हैं। इसके बाद हल्क उसके साथ रहकर रोमानोफ को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं है, क्विंजेट में चला जाता है, जबकि विजन अल्ट्रॉन के अंतिम शेष शरीर का सामना करता है और उसे नष्ट कर देता है।